तो weak organic acid or base can be selected as an indicator, can play the role of indicator, but only one condition is required. The color of conjugate acid base pair the color of conjugate acid base pair should be different. Okay, चलो नोट करो इतना. तो मान लो कोई इंडिकेटर है, मान लो वो एक एसिड है HX. ओके, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? X माइनस. तो अगर HX और X माइनस के कलर्स अलग अलग हैं तो आई कैन सेलेक्ट इट एज अ इंडिकेटर. ओके, तो ये है क्राइटेरिया इंडिकेटर्स का. तो इसका मान लो कुछ कलर 1 और उसके कॉन्जुगेट का कुछ अलग कलर होना चाहिए. ठीक है, नोट करो. हो गया? यस सर. एक मिनट. सर तो मान लो HX कोई इंडिकेटर है, तो उसको जब हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो HX वाटर के साथ इक्विलिब्रियम अचीव करेगा ऐसे. मतलब इस सॉल्यूशन में HX भी होगा और X माइनस भी होगा, दोनों ही चीजें होंगी. अब HX और X माइनस दोनों होगा तो हमें कलर किसका दिखेगा? कलर हमें उसका दिखेगा जो स्पीशीज डोमिनेंट होगी, जो बहुत ज्यादा होगी. और डोमिनेंट स्पीशीज होगी कौन सी? X माइनस. नहीं, डोमिनेंट स्पीशीज इस पे डिपेंड करेगा लिमिटिंग रेंज. कंसंट्रेशन. ये रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहा है या बैकवर्ड. यस. और इस रिएक्शन की शिफ्ट विल बी डिसाइडेड बाय द टोटल H3O प्लस कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन में H3O प्लस का अमाउंट बहुत कम है, then this reaction will be shifted in forward. और लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर H3O प्लस बहुत ज्यादा है
then it will be shifted in backward direction. Backward. Yes, sir. तो अब सपोज इसका इक्विलिब्रियम का मैं इक्वेशन लिखा हूं, के जो भी है एच एक्स इंडिकेटर, उसका के विल बी इक्वल टू H3O प्लस इंटू एक्स माइनस अपॉन एच एक्स। ठीक है, तो यहां से H3O प्लस कितना लिख सकते हैं? What will be H3O plus equal to? Will be Ka into Hx upon x minus। ठीक है, नेगेटिव लॉग लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? pH is equal to pKa plus log of x minus upon hx। ठीक है, तो व्हाट वी वर सेइंग, hx का कलर कब दिखेगा? When concentration of H3O plus is more. जब डोमिनेटिंग हो। अब डोमिनेटिंग के लिए Hx को कितना ज्यादा होना चाहिए, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम नंबर्स वेरी कर सकते हैं, तुम्हें दिए जाएंगे। इफ नथिंग इज गिवन यू कैन टेक अ जनरल रेशियो ऑफ 10। मतलब Hx का कलर तब दिखेगा when Hx is at least 10 times greater than x minus। Hx की मोलैरिटी x माइनस की मोलैरिटी से 10 टाइम्स ज्यादा हो। ओके, और सिमिलरली, हाँ, तो इसको चाहो तो अगर इस इक्वेशन में रख दो तो क्या मिल जाएगा? इफ यू पुट दिस ऑन द इक्वेशन, तो व्हाट यू विल गेट, pH शुड बी लेस देन pKa ऑफ द इंडिकेटर -1। ओके, तो कब दिखेगा Hx का कलर? Hx का कलर तब दिखेगा जब सॉल्यूशन का pH pKa -1 से कम हो। ओके, समझ में आई ये बात? और सिमिलर, सर वो कम क्यों होना चाहिए सर? यार इसका रेशियो 1/10 रखोगे तो log -1 आएगा ना। यस सर। और इसी तरह कलर ऑफ x माइनस कब दिखेगा? व्हेन x माइनस की मोलैरिटी इज एट लीस्ट 10 टाइम्स ग्रेटर देन Hx की मोलैरिटी। ठीक है, ओके। Yes. Yes, sir. Or that I can say pH should be greater than pKa +1। ठीक है, नोट कर लो। तो अगर आप इसमें क्वेश्चंस नहीं है बाद में।
कर लिया नोट? Yes, sir. तो सॉल्यूशन में एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, पीएच तो चेंज होता रहता है सॉल्यूशन का, करेक्ट? और कैसे चेंज होता है वो ग्राफ में हम लोगों ने देखा भी था। ओके, तो जब तक सॉल्यूशन का पीएच पीके -1 से कम रहेगा तब तक हमें क्या कलर दिखेगा? HX का। सही है? यस सर। और जब सॉल्यूशन का पीएच पीके +1 से ज्यादा हो जाएगा तब हमें कौन सा कलर दिखेगा? X X-. इस रेंज में हमें कोई क्लियर कलर नहीं दिखेगा, मिक्स्ड कलर दिखेगा। ठीक है, तो क्लियर कलर चेंज के लिए एटलीस्ट कितना पीएच चेंज चाहिए? कितने पीएच का चेंज चाहिए एटलीस्ट? 1. 2 का। Yes sir. पीके -1 से पीके +1 चेंज कितना हो जाएगा? 2। का। क्लियर? यस सर। यस सर। सर बोलो। तो ये रेंज ऑब्जर्वेशन से आया ना ये वाला? किससे आया? ऑब्जर्वेशन से आया होगा ना ये रेंज? नहीं यार, अभी यहाँ ये क्या किया डिराइव का? चेक्स का कलर कब दिखता है? क्या लिखा है? सर वही बोल रहा हूँ सर, ये वाला जो रेंज आपने 10 लिया सर, वो बोल रहा था सर वो। 10 की रेंज ही लेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम में नहीं दिया है। ओके सर। चलो नोट कर लिया इतना? Yes, sir. चलो बुकलेट में से कुछ प्रॉब्लम छोड़े थे ना इंडिकेटर के। FBS, और एक्सपर्टीज में करो 10। Then after these, attempt this problem which I am writing.
हो गया कंप्लीट? सर एफपीएस हुआ अभी तक तो। पीएस के तीनों आ गए? हाँ सर। 33 तो 32 भी कर दो ना। 34 नहीं करना है? करना है। करना है सर। ओके, 32 में क्या गिवन है? थाइमॉल ब्लू इंडिकेटर है और pH is 2 when 50% of acid is indicator is ionized. तो अगर तुम इंडिकेटर वाली इक्वेशन लिखो, Ka of indicator is H3O plus into X minus by HX. तो इससे क्या लिख सकते हैं? pH दिया है 2, मतलब H3O प्लस की कंसंट्रेशन गिवन है 2, 10⁻⁻², और हमने जितना इंडिकेटर डाला है उसका 50% आयनाइज हो गया है और 50% आयनाइज नहीं हुआ है। तो मान लो हमने इंडिकेटर की मोलैरिटी अगर C डाली है तो 50% आयनाइज हो गया है, मतलब X माइनस 0.5C होगा और HX भी 0.5C होगा। ठीक है, तो इससे हमें Ka मिल गया इस इंडिकेटर का 10⁻²। ठीक है, अब आगे दिया है परसेंटेज इंडिकेटर कैलकुलेट करना है अनआयनाइज फॉर्म में, और H प्लस की मोलैरिटी अब दी है 4 × 10⁻⁻3। तो वापस इस इक्वेशन में रखते हैं, अब नई वैल्यूज रखते हैं। के निकाल ही चुके हैं, 10⁻², H3O plus 4 × 10⁻⁻3 X minus by HX. So from here HX upon X minus क्या मिल गया? फोर अपॉन 10 या 2/5। तो परसेंटेज पूछी है HX की, कितनी हो जाएगी? 2/7 × 100। ठीक है,
इंडिकेटर का के दिया है 6 इंटू 10⁻⁻⁵। pH 5 है, मतलब H प्लस की मोलैरिटी 10⁻⁻⁵। तो अब x माइनस अपॉन एच एक्स कितना आ गया? 6/1। तो परसेंटेज बेसिक फॉर्म पूछा है, मतलब x माइनस का परसेंटेज। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. थर्टी फोर। एसिड बेस इंडिकेटर का के दिया है। एसिड फॉर्म रेड है, बेसिक फॉर्म ब्लू। पीएच चेंज कितना हो? 75% रेड। 75% रेड कलर है, ये किस पीएच पे होगा? जब एसिडिक फॉर्म 75% हो, मतलब x माइनस 25 और एच एक्स 75, मतलब pK -log 3 पे, और 75% ब्लू। तो चेंज इन पीएच कितना आया? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. एक्सपर्टीज वाला हुआ। So please Yes, time. sir. हम्म, So time दो ना सर प्लीज 2-3 मिनट का। ठीक है, चलो 5 मिनट एक्सपर्टीज करो, और ये वाला जो मैंने दिया था, टेक योर टाइम।
हो गया? एक्सपर्टीज वाला तो आई थिंक हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो सर ये वाला नहीं आया सर, जो आपने कराया, मतलब क्लास में वो बोला ना अभी करने के लिए। यस, तो भाई इसमें देखो क्या है, एक टाइट्रेशन में दो पॉइंट्स का मतलब समझते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जब एसिड और बेस के इक्वल मोल्स हम डालें, करेक्ट, दैट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके, और हम यही पॉइंट ढूंढना चाहते हैं टाइट्रेशन में। वी वांट टू फाइंड equivalence point in a titration. Okay, और एक पॉइंट होगा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है? जहां पे हम टाइट्रेशन को खत्म करेंगे, when we will end the titration। और हम लोग एक टाइट्रेशन कब खत्म करते हैं, ब्यूरेट कब बंद करते हैं? when इंडिकेटर चेंजेस कलर। ठीक है ना? Yes, sir. जब इंडिकेटर कलर चेंज करता है हम ब्यूरेट बंद करते हैं, और हम तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि वही इक्विवेलेंस पॉइंट है। समझ रहे हो? तो हम तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि एंड पॉइंट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। तो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में जितना डिफरेंस होगा वो एक टाइट्रेशन की एरर है। ओके, इतनी बात समझ में आई तो आगे चलें। Yes, sir. चलो, तो अब इस गिवन प्रॉब्लम में पहले तो इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा? इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा व्हेन वॉल्यूम ऑफ बेस इज 50 ml। करेक्ट? एसिड और बेस दोनों की मोलैरिटी बराबर है, तो दोनों के इक्वल वॉल्यूम डालोगे तभी इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा ना। Yes, sir. तो इक्विवेलेंस पॉइंट तो आएगा 50 ml पे। और पीएच क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट पे? 7 प्लस हाफ लॉग सी प्लस हाफ pKa। इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच है 8.7। ठीक है, तो ये तो हुई इक्विवेलेंस पॉइंट की कहानी। हम ये ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हम ढूंढ क्या पाएंगे? हम ढूंढ पाएंगे एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट तो इंडिकेटर पे डिपेंड करेगा। तो अब नाउ आई स्टार्ट विद पार्ट ए। पार्ट ए में इंडिकेटर क्या है? मिथाइल ऑरेंज। Methyl orange. और मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है उसका पीके तुम्हें गिवन है, करेक्ट? उसका पीके मिथाइल ऑरेंज का गिवन है। तो इस इंडिकेटर के साथ, with this indicator, what will be the pH at end point? एंड पॉइंट पे पीएच क्या होगा? कैन यू टेल मी?
हम्म? भाई कब कलर चेंज होगा? When will color change? At end point. एंड पॉइंट पे पीएच, कितने पीएच पे इंडिकेटर में कलर चेंज करता है? क्योंकि पीकेओ ऑफ इंडिकेटर +1, Yes, sir. करेक्ट? तो पीएच एट एंड पॉइंट कितना होगा? 4. 4.4. Okay. अब एक्चुअली तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच था 8.7, तो एक्चुअली तो हमें ब्यूरेट कितने पे बंद करनी चाहिए थी? 8.7 पे, लेकिन इंडिकेटर तो उससे बहुत पहले ही कलर बदल रहा है, तो हमें बहुत पहले ही ब्यूरेट बंद करनी पड़ जाएगी, करेक्ट? तो दिस टाइट्रेशन इज गोइंग टू गिव मी अ लॉट ऑफ एरर। तो हम तो बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट ही ब्यूरेट बंद कर रहे हैं। चलो निकालते हैं कितने वॉल्यूम पे बंद कर देंगे। तो HX के इनिशियल मिलीमोल्स हैं 5, और मान लो H2O के OH माइनस का वॉल्यूम V डाला, तो ये होगा 0.1 V। ठीक है, अग्रीड? Yes, sir. 5 माइनस 0.1 V 0.1 V, ये तो बफर है, और इस बफर का पीएच कितना होना चाहिए? 4.4। HX जो एसिड है उसका पीके कितना गिवन है? 4.7 प्लस लॉग ऑफ 0.1 V बाय 5 माइनस 0.1 V। ठीक है, Yes, sir. तो सॉल्व करके V आ गया 50/3 ml। एक्चुअली इक्विवेलेंस पॉइंट पे कितना आना चाहिए था पीएच? 15. वॉल्यूम ये कितना आना चाहिए? 50, और आ कितना आ रहा है देखो इस सिचुएशन में? 50/3. 50/3। तो बहुत ज्यादा एरर हो गई इसमें, तो कितनी हो गई परसेंटेज एरर? रफली 67% एरर। यूज करेंगे इस इंडिकेटर को हम लोग टाइट्रेशन में? No. No, sir. नो, वेरी बैड इंडिकेटर। ठीक है, Yes, sir. सर आपने जो पीएच पे चेंज कर रहा है उसको आपने पीके +1 ही क्यों रहा है? पीके -1 पे भी तो चेंज करता है ना। तो बेटा पीके -1 से तो एक कलर दिखना बंद होगा, जो HX का कलर होगा वो दिखना बंद होगा, लेकिन दूसरा कलर क्लियरली किस पीएच से दिखेगा? समझ रही हो? यस सर। वो तो दूसरा नया कलर तो पीएच पीके +1 से ही दिखेगा। ओके, यस सर, समझे। तो इस टाइट्रेशन के लिए क्या हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे? No, sir. चलो इतना नोट हो गया। एक मिनट। सर आप ये क्वेश्चन के स्टार्ट से पेजेस दिखाओगे स्क्रीनशॉट? डन। और पार्ट बी ले लें। पार्ट बी का आप खुद निकालो जरा, एक बार ट्राई करो। अब तो समझ में आया ना कैसे करना है? Yes, sir.
पार्ट भी एक बार ट्राई करो। आ गया आंसर? बोलो। किसी को आया है आंसर? सर सर आपने लॉक 0.05%। सर आपने लॉक कैसे किया था सर? क्या लॉग कैसे किया? 0.3। सर लॉग 5 माइनस 0.1 भी था ना सर, आपने इसको कैसे सॉल्व किया? अरे -0.3 लॉग हाफ होगा ना। अच्छा ओके सर।
चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फिनोफ्थलीन वाला। इसमें पीएच एट एंड पॉइंट कितना होगा? 11.3. 1.1. 11.3। ठीक है, पीके +1 पे, अग्रीड? Yes, sir. ठीक है, तो अब तो मतलब हम इक्विवेलेंस पॉइंट से आगे निकल आए। ये बात समझ में आ रही ना? इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच था 8.7, उससे आगे आ गए हैं। फिर से रिएक्शन लिखते हैं। तो इसके इनिशियली 5 मिलीमोल, इसके 0.1 भी डाले। ठीक है, फाइनली 0.1 वी -5। तो अब तो OH माइनस बचा हुआ है एक्सेस में, तो पीएच तो यही डिसाइड करेगा। सही है? Yes. Yes, sir. तो कितनी OH माइनस की मोलैरिटी बची है? 0.1 वी -5 अपॉन टोटल वॉल्यूम 50 प्लस वी। ओके, और दिस शुड बी, पीएच है 11.3, मतलब पीओएच है 2.7, OH माइनस की मोलैरिटी 10⁻⁻².7, 2 × 10⁻⁻3। तो सॉल्व करो, 1000 इधर लाओ, 100V - 5000 इज 100 + 2V। तो कितना हो गया? ये V आ गया 5100/98। करो जरा कैलकुलेट, कितना आ रहा है? हाउ मच इज दिस कमिंग? 52.04. 52 आ रहा है। Yes, sir. 52.04 ml। इक्विवेलेंस पॉइंट कितने पे आना था? 50 पे ना? Yes, sir. तो परसेंटेज एरर कितनी हुई अब? अराउंड 4.08% की। ये एरर एक्सेप्टेबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये इंडिकेटर यूज कर सकते हैं इस टाइट्रेशन में? यस। तो अब किस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, उसका सिलेक्शन समझ में आया कैसे करते हैं? Yes, sir. तो अब इस टाइट्रेशन में वी कैन नॉट यूज phenolphthalein as an indicator, sorry, we cannot use methyl orange as an indicator, but we can use phenolphthalein as an indicator. Okay, Yes, sir. नोट कर लो इसको। समझ में आ गया?
तो अब देखो इसका की कंसेप्ट क्या है। इफ यू रिमेंबर, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन ग्राफ ऐसा था, ठीक है, और 1 ड्रॉप बिफोर आफ्टर पीएच किस रेंज में रहता था, 7 to 10। तो तुम्हें ऐसा इंडिकेटर सेलेक्ट करना चाहिए जो इस रेंज में कलर चेंज करे, करेक्ट, 7 से 10। 7 to 10 की रेंज में। तो 7 to 10 की रेंज में कौन सा इंडिकेटर कलर चेंज करता है, फिनोफ्थलीन। तो इस टाइट्रेशन के लिए फिनोफ्थलीन यूज कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज यूज नहीं कर सकते हो। ओके, Yes, sir. सिमिलरली अगर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड की टाइट्रेशन करें तो टाइट्रेशन कर्व ऐसा था, पीएच किस रेंज में रहता है, 4 to 7। तो अब हमें ऐसा इंडिकेटर यूज करना चाहिए जो 4 to 7 में कलर चेंज करे। कौन सा इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज। Trial Orange. अब मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हैं, फिनोफ्थलीन नहीं। ओके, बात समझ में आई इतनी? Yes, sir. सर 7 to 10 में ही क्यों चेंज करे, एक बार बताओ ना। तो यार लास्ट क्लास में ग्राफ बनाए थे। नहीं वो समझा सर, पर उसमें ही क्यों चेंज करना चाहिए, बाकी आगे पीछे क्यों नहीं वो। भाई इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ है, इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास चेंज करेगा तभी तो सही रीडिंग मिलेगी। यस सर। सर मिथाइल ऑरेंज 4 to 7 में चेंज करता है, हमें पीएच एट द एंड पॉइंट से पता चला। हाँ, और सर फिनोल्फथालीन का पीएच एट द एंड पॉइंट सर 11.3 है, तो हम इसको 10 के अंदर कंसीडर कर लें। उसके पास ही है ना, यस सर। मिथाइल ऑरेंज से तो बड़ी अच्छा ही है ना। हाँ और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की सपोज टाइट्रेशन की, इसमें तो 4 to 10 रहता है इस रेंज में, करेक्ट। यस सर। Yes. तो यू कैन यूज मिथाइल ऑरेंज ऑल्सो, फिनोफ्थलीन, हाँ सर। दोनों यूज हो सकते हैं। ठीक है, यस। नोट कर लिया। Yes, sir. चलो, तो इंडिकेटर्स वाला सेक्शन भी खत्म हुआ। अब हम लोग का सिर्फ सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट बचा है जो हम लोग वेडनेसडे को स्टार्ट करेंगे। ओके, Yes, sir. तो आप एक मेरे लास्ट स्लाइड दिखा दें। सर थैंक यू सर। सर एक लास्ट बार बता सकते हो सर, आपकी पीके -1 क्यों नहीं लिया, +1 ही क्यों लिया, मतलब? के -1 से पहला कलर दिखना बंद होगा, लेकिन तुम तो ब्यूरेट तब बंद करोगे ना जब दूसरा कलर दिखना शुरू होगा। हाँ सर। तो दूसरा कलर दिखना शुरू तो के +1 पे होगा ना। यस सर, तो समझा। चलो, हो गया।
Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे वी विल डू सॉल्युबिलिटी. ओके. श्योर. हाँ सर एक डाउट है चैप्टर में, सर पूछूं वो मतलब भी. बोलो. सर बफर एक्शन में सर आपने ये वो फॉर्मूला लिखा था ना पीएच का, पीएच इज इक्वल टू पी के, मतलब डिफरेंस के लिए पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ मोल्स अपॉन मोल्स होता है ना, वो फॉर्मूला लिखा था ना आपने. तो उसमें डाउट ये आ रहा है कि ये तो तभी वैलिड होता है जब सी वो के डब्ल्यू और सॉरी के बी और के डब्ल्यू बाई के बी से बहुत बड़ा हो ना, C1 C2. तो उससे आपको कैसे पता चलेगा कि वो बड़ा ही होगा हमेशा, मतलब. तो फिर क्वाड्रेटिक वाला करेंगे. हम तो सिंपल केस का ही सॉल्व करके याद रखेंगे ना फॉर्मूला. हाँ सर. कॉम्प्लिकेटेड केस अगर आ गया तो करेंगे फिर डिराइव. ओके सर. पर सर अगर वैल्यूज ही नहीं पता हम लोग को वो निकालना है तो अज्यूम करना पड़ेगा ना हम लोग को. करके. ओके सर.